कि ये तुम कर रहे हो तो मैं तुमको जान से मार दूंगा और सब ऐसा धमकी दिए हैं। मैं गरीब आदमी हूँ सर। हैं कुछ भी होगा तो उसका जिम्मेदार हमारे ग्राम सभा के प्रधान होंगे। हमारे ऊपर कुछ भी होगा तो उसका जिम्मेदार प्रधान जी है कि 10 लाख रुपए का घोटाला कम से कम हुआ है। और शपथ पत्र के साथ जो आपने एप्लीकेशन दिया डीएम साहब को, क्या मांग किया है? मांग यही किया है कि उसका सच्चाई डीएम साहब को सच्चाई निकाले, उसका जो है प्रधान जी का जांच हो और सही तरीके से जांच होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। इस वक्त हमारी मौजूदगी संत कबीर नगर जिले के डीएम कार्यालय में है और हमारे साथ ये व्यक्ति खड़ा है जो शपथ पत्र के साथ डीएम से लेके कमिश्नर तक को शिकायत किया। हम इनसे जानेंगे क्या नाम है इनका और क्या शिकायत आपकी। क्या नाम? शिवसागर नाम है। शिवसागर जी कहाँ के रहने वाले हैं, क्या समस्या? हम सर ग्राम सभा ग्योना साथा ब्लॉक साथा है, वहाँ के रहने वाले हैं। और हमारे यहाँ जो है प्रधान जी के द्वारा बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जिसके द्वारा कि पहला नंबर तो उन्होंने ग्राम सभा ग्योना में एक स्कूल है प्राइमरी, जिसमें उन्होंने 85,000 रुपये का मिट्टी नहीं गिराया है, लेकिन वो उसमें कागज़ में दिखाए हैं कि मैंने गिराया है और वहाँ एक भी ट्राली मिट्टी नहीं गिरा हुआ है। उसके नाम से विनोद कुमार के खाते में पैसा निकाला गया है। विनोद कुमार बम्बई में रहते हैं, उनके नाम से बहुत से पैसे मतलब 4-5 लाख रुपया निकाला गया है, जबकि वहाँ बम्बई में काम करते हैं, वहाँ कमाते खाते हैं, यहाँ गाँव पे कुछ भी काम नहीं करते हैं। और तीसरा है जो है अपना ग्राम सभा ग्योना से लेकर के और राजघाट तक उन्होंने बोले हैं कि वृक्षारोपण कराया हूँ, उसके नाम से बहुत से पैसा निकाले हैं, जबकि वृक्षारोपण वहाँ पर नहीं हुआ है। और तीसरा है बुद्धा नाला, जो है बुद्धा नाला से लेकर के बिहारी के खेत तक वो अपना सिंचाई विभाग ने काम कराया था, वो डीएम साहब के आदेश से, और उन्होंने पैसा निकाला काम करके। ये वही काम जो है प्रधान जी ने अपना दिखा करके काम सिंचाई विभाग ने कराया और भुगतान प्रधान जी ने कराया। तो ऐसा, और केयर टेकर के नाम से पैसा निकाला गया है। बाथरूम, जबकि 77 साल का उम्र का व्यक्ति है वो और पेंशन भी पाता है, उसके नाम से लाखों रुपया निकाला गया है, जो कि बाथरूम का गड्ढा जो है वो उसको दिखाएं कि वही सफाई किया है, और 77 साल का व्यक्ति है, उसके नाम से लाखों रुपया निकाला गया है। कितना रुपया लगभग प्रधान ने घोटाला किया? 10 लाख रुपया सर निकाला हुआ है उसने। 10 लाख रुपए का लगभग उन्होंने गमन किया है। और तीसरा ये है कि वो हैंड पाइप जो होता है, हैंड पाइप गलाया जाता है, कुछ तो हमको मालूम नहीं, जानकारी कागज़ मैंने निकाला हूँ, वो सफाई पर दोबारा गलाते हैं, तो वो भी कराया लेकिन हुआ नहीं है वो। हाँ, रिबोर कराते हैं तो हुआ नहीं है, वो बिना किए हुए उसका पैसा निकाला गया है। जयश्री के नाम से भी पैसा निकाला गया है और विनोद कुमार के नाम से तो बहुत पैसा निकाला गया है। ऐसा मानते हैं प्रधान जो है काम नहीं कराया और घोटाला किए हैं। और जब मैंने यह सब कागज डीएम साहब के पास डाला तो उन्होंने धमकी भी दिया है हमको मारने वरने के लिए। प्रधान ने धमकी दी? हाँ, प्रधान ने बोले कि ये तुम कर रहे हो तो मैं तुमको जान से मार दूंगा और सब ऐसा धमकी दिए हैं। मैं गरीब आदमी हूँ सर। हैं देखिए, साथा ब्लॉक के हैं और अगेनवा गांव के रहने वाले हैं, जिनका कहना है कि ग्राम प्रधान इनको जान से मारने की धमकी दे रहा है। घोटाले की शिकायत करने के बाद अब ग्राम प्रधान इनके ऊपर हमला करने की भी सोच रहा है। और कुछ भी होगा तो उसका जिम्मेदार हमारे ग्राम सभा के प्रधान होंगे। हमारे ऊपर कुछ भी होगा तो उसका जिम्मेदार प्रधान जी होंगे। तो इन सब मिला करके देखा जाए 10 ही लाख है या 10 लाख से ऊपर प्रधान घोटाला? इतना तो सब नहीं, हमको अंदाज ऐसा है कि 10 लाख रुपए का घोटाला कम से कम हुआ है। और शपथ पत्र के साथ जो आपने एप्लीकेशन दिया डीएम साहब को, क्या मांग किया है? मांग यही किया है कि उसका सच्चाई डीएम साहब को सच्चाई निकाले, उसका जो है प्रधान जी का जांच हो और सही तरीके से जांच होना चाहिए। हाँ। अगर जैसा आपने शिकायत पत्र दिया है, शपथ पत्र दिया है, जांच होती है और जांच में दोषी नहीं पाए जाते हैं तो लगेगा कि आप नहीं, हम उसका सब कागज निकाल लिए हैं। कागज निकाल करके तब हम डीएम साहब के पास डाले हैं। ऐसा नहीं है कि अंदाजिया हम सब काम कर रहे हैं, अंदाजिया कोई भी काम नहीं है। तो क्या सेक्रेटरी या ब्लॉक पे इसकी शिकायत? सब लोग मिल करके घोटाला किए हैं। कौन कौन लोग मिले हुए? अब सेक्रेटरी हैं, बीडीओ है, सब अपना प्रधान है। अच्छा, प्रधान, सेक्रेटरी, बीडीओ तीनों मिल करके सब मिल करके घोटाला किए हैं। क्या लगता है डीएम साहब का? उसमें प्रधान जी हैं। हाँ, मेन प्रधान जी हैं, मतलब मुख्य रूप से प्रधान है। और सेक्रेटरी बीडीओ? और हाँ, सिक्योरिटी बीडीओ भी है, लेकिन मेन तो उसमें प्रधान जी हैं। तो जो विनोद कुमार हैं, उनके पास न ट्रैक्टर है न टाली है, तो इतना पैसा उनके नाम से कैसे जा रहा है? वो बम्बई में रहते हैं, उनके खाते में सब पैसा जा रहा है। उनके खाते में किस बात का पैसा? अभी वो क्या कैसे जा रहा है वो तो प्रधान जी बताएंगे। कागज आपने निकाला उसमें कहीं उसकी जानकारी हो पाई कि ये जो प्रधान
विनोद कुमार के खाते में पैसा भेजते हैं, किस बात का पैसा भेजते हैं? हाँ, ये तो अभी प्रधान जी बताएंगे किस कितना पैसा उनके खाते में? लगभग 5 लाख रुपया गया रहेगा। 5 लाख रुपए उनके खाते में? हाँ, अभी भी जो है अपना ये प्रधान जी ने ये आवास डाले हैं, जिसके पास 2-2 घर है, 2-2 जगह घर है। मैं प्रमाण बता सकता हूँ कि 2-2 जगह घर है, उसके नाम से भी आवास प्रधान जी ने दे रहे हैं। हैं? क्या आवास में भी पैसा लेते हैं? पैसा नहीं लेते हैं तो आखिर क्यों दे रहे हैं प्रधान जी? पैसा ले रहे हैं तभी तो दे रहे हैं। तो पात्र लोगों को आवास नहीं मिला, अपात्र लोग को आवास मिल रहा है। इसका जल्द से जल्द जांच करके फिर उसको आवास को पास किया जाए। जैसे आपने शिकायती पत्र और शपथ पत्र दिया है डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को भेजा है, जांच नहीं होती फिर आगे क्या करेंगे? आगे हम जाएंगे अपना मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, फिर अपना गोरखपुर में ये लगता है सभा लगता है, वहाँ जाएंगे। हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, और नहीं छोड़ सकते। तो किसी भी कीमत पे किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकते हैं। तो देखिए, ये साथा ब्लॉक के अगेनो गांव के रहने वाले थे और इन्होंने बताया कि ये प्रधान जो इनके गांव का है लगभग 10 लाख रुपए से ऊपर का गोलमाल कर रखा है और जिसकी इन्होंने आज डीएम को शपथ पत्र के साथ शिकायत किया है। बहरहाल डीएम साहब इस मामले में जांच करने की बात कहे हैं और सीडीओ को टीम गठित करके जांच की जाएगी। इस मामले में इन्होंने जो बताया है उससे जानकारी मिली है। आगे क्या होता है ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बताया कि प्रधान, सेक्रेटरी और वीडियो मिलकर के तीनों घोटाला कर रहे हैं, ऐसे में सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है और जिला प्रशासन से हमारी भी ये मांग है कि इस मामले में जांच करके जो भी दोषी उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।